वेलकम बैक श्रीतम और ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ बाहर। शाम की बज रहे हैं 5। मैंने सोचा यार बेबी सो के उठ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते। तो गई थी थोड़ा सा बाहर गई थी फोरहेड एंड अपर लिप आईब्रो करवाने के लिए। तो बाहर जब मैं पार्लर में गई ना, सच्ची बताऊँ, जब मैं पार्लर में गई एंट्री ली तो पार्लर इतना ज़्यादा गंदा था। मतलब यहाँ पे मैं नई आई हुई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं था पार्लर। वैसे तो मेरी नंद को आता है, वही कर देती है, बट आज मैंने सोचा कि वो बिज़ी हैं तो मैं जाके कहीं और से करवा लेती हूँ। अपर लिप हो जाता तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं गई वहाँ पे, पार्लर इतना ज़्यादा गंदा था ना, मैंने सोचा यार मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आऊँगी। और बस वहाँ से वापस आई। वापस आने के बाद ना बस थोड़ा सा मैंने सोचा बाहर चलते, थोड़ा हवा वगैरह खाते हैं। बाहर काफ़ी अच्छा प्यारा सा मौसम लग रहा था, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा सा मौसम लग रहा है। ऊपर हर जगह काफ़ी अच्छा सा मौसम है, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा बाहर रह लेते हैं। शाम के टाइम ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा बदली टाइप में हो जाती है। और मेरा बेटा कहाँ जा रही बेटा? अरे यार सोना, चलो आ जाओ, उठा लो, इसको ले लो, आ जाओ, लेके आओ। गंदा है बेटा वो, आ जाओ वरना मंग के दोस्तों। वैसे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते हैं। मतलब अगर बंदर आते ना तो 1-2 नहीं आते हैं, मतलब कम से कम 8-10 बंदर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े, मतलब पूरी फैमिली आती है, आप समझ ले, पूरी की पूरी फैमिली आती है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। तो बस इसलिए बेबी को मैं बाहर जा अकेले छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए इसको नहीं छोड़ती मैं कहीं पे भी। और आपको मैं दिखा देती हूँ, सिंक में इतने बर्तन हैं, पूरी सिंक भरी है, और कुकर वगैरह भी सब खाली करना है मुझे, सब धोना है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, कि काम का काम भी हो जाएगा, आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी गाइज। और बेबी भी खेल ही रही है, तब तक मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद बाथरूम में कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, कपड़े भी मुझे धोने हैं। डेली इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो सर्दी हो चुकी है, सर्दी की वजह से भी कपड़े रहते हैं, और मतलब बेबी के ही ज़्यादातर बेबी के कपड़े हो जाते, तो मुझे, हाँ, मैं बेबी के कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। उससे क्या होता है, रूनी कपड़े होते ना, ख़राब नहीं होते। मशीन वगैरह में लगाओ या फिर कुछ भी करो तो उससे ख़राब हो जाते। तो मेरी टोकरी में एक भी बर्तन नहीं बचे हैं, सारे के सारे बर्तन खाली, सिर्फ एक ही प्लेट बची है। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। पूरी सिंक भरी, देख सकते हैं, पूरी की पूरी सिंक भरी। अब मैं 1 घंटे ने बैठ के रगड़ूंगी, खड़े होकर रगड़ूंगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। और उसके बाद बाथरूम में जो कपड़े हैं उनको धोना है। बेबी खेलती रहेंगी, तब तक मैं ये सब काम कर लूँगी, वरना इतनी जल्दी दिन बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि दिन कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हो गया। रात थोड़ी लंबी होने लग गई है, बट दिन बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है। इसी के साथ मैं चलती हूँ, बर्तन वगैरह धोते हैं। कहते हैं कूड़ा शाम को नहीं निकाला जाता है घर से, इस वजह से मैं शाम होने से पहले ही घर की सफाई कर लूँगी, मतलब बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो इसी वक्त जो भी जूठ वगैरह होगा ना, वो बाहर चला जाएगा। तो चलो गाइस, जल्दी से बर्तन क्लीन करते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे थे उनको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई उनको धोने के लिए, मतलब मांजने के लिए। मांजते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था यार कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रहा था, साथ ही साथ बेबी भी बहुत रो रही थी, नीचे खड़ी थी, रो रही थी, खेलती थी, रोती थी, खेलती थी, रोती थी, ऐसे कुछ था। तो बस यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ी सी फास्ट कर दी है, ताकि मतलब आप सब भी बोर ना हो। उसके बाद यहाँ पे बर्तन धुल के मैंने रख दिया। और बेबी ना लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा रोने लग गई कि मुझे उसको गोदी में लेके इसको साथ में काम करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे सारा काम कर रही थी। लास्ट में बचा मुझे क्लीन करने का। मुझे ना जब तक क्लीन नहीं हो तो तब तक मज़ा नहीं आता है। मैं बर्तन धोने के बाद पूरा सब कुछ अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना हैंड वॉश किया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यार हैंड वॉश करना। और यहाँ पे उसके बाद आ गई मैं किचन में एक साइड में मैंने दूध रखा गर्म होने के लिए, दूसरी साइड में मैंने चाय रखी गर्म होने के लिए। बेबी भी पास में ही थी, उसको लेके मैं साथ में ही कर रही थी, क्योंकि साइड में रख दो ना तो रोने लग जाती। और साथ ही साथ मैं बर्तन भी लगा रही थी। और यहाँ पे उसके बाद बर्तन धो ली, जैसा कि आपने देखा ही। और अब यहाँ पे पड़े हैं ढेर हो, कपड़े उतार के लेके आई थी कपड़े, तो वो सारे कपड़े मुझे फोल्ड करके रखने हैं। तो चलिए गाइस, अब फोल्ड करके कपड़े रख देते हैं। और अब मैं यहाँ पे आ गई कपड़े फ़ोल्ड करनी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, कपड़े बहुत ज़्यादा थे फ़ोल्ड करने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड किए। और मेरी बेटी एक बार वहाँ जाती, एक बार वापस आती, फिर जाती है, फिर मुझे कपड़े उठा के देती है कि मम्मा लो। इस तरह सारे कपड़े मुझे उठा के देती है।
बेटियां अक्सर होती ही इतनी समझदार है कि मतलब बचपन से ही उनके अंदर इतनी समझदारी होती है कि बस बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, इतनी समझदार होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि मतलब और बेटे में बेटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है यार। गाइस आप बताना मुझे कमेंट करके। मेरी बेटी ना, क्या बताऊँ मैं अपनी बेटी के बारे में, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ, फोल्ड करके एक साइड में रखती हूँ। साइड में रखने के बाद बेबी का ड्रॉर होता है उसमें पैक करती हूँ। पैक करने के बाद इस साथ में खेल होती, फिर वो हो जाती है शाम को मुझे करना होता है पूजा 6:30 बजे। आजकल आपको पता ही है 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 6-6:30 बजे मैं पूजा कर देती हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 6:30 और यहाँ पे मैं टोटल दिए 3 दिए जलाती हूँ, क्योंकि एक मंदिर के लिए होते, तुलसी माता के लिए होता है, एक गेट पे होता है। 3 दिए जलाती हूँ। तीनों दियों में मैंने बाती डाली, तेल डाला, फिर उसके बाद इनको जलाया। जलाने के बाद फिर मैं बाहर रख के आती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर चाय निकालती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो होते नहीं हैं। तो फिर चाय निकालती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। आजकल मेरी बेटी को चाय की लत लग गई है, चाय 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 मांगती रहती है, बस चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए। जैसे ही देख लेती है पीते हुए वैसे ही चाय मांगना चालू कर देती है। इस वजह से मैंने सोचा चाय नहीं बनाऊंगी, बट मेरी पहले ही चाय बन चुकी थी। फिर यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करती हूँ, पूजा करने के बाद चाय वगैरह पीती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर ये टाइम हो जाता है 9 साढ़े 9 हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा गूंथती हूँ, आटा गूंथने के बाद यहाँ पे मैं लग जाती हूँ पराठे बनाने में, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आज मैं बनाने वाली थी दाल चावल रोटी, लेकिन सुबह की जो पत्ते गोभी की सब्ज़ी थी वो भी रखी हुई थी। ठंडी का सीज़न है तो सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती, फिर अच्छा भी नहीं लगता कि यार मतलब सब्ज़ी है, मतलब भगवान का दिया हुआ अन्न है तो वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, फेंकना भी नहीं चाहिए। तो मैं कम से कम चीज़ें बनाती हूँ और उतना ही बनाती हूँ जितना कि मुझे फेंकना नहीं पड़े। लेकिन सुबह भी मतलब सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाती, लेकिन सुबह ये थे नहीं, खाए भी नहीं खाना, इस वजह से तो सब्ज़ी बच गई थी। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि मतलब शाम को फिर पराठे बना दी। पराठे बनाने के बाद और सब्ज़ी और पराठे हम दोनों ने मिलकर खाया। और ये देखो मेरा लास्ट का डिनर है। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।